यहाँ जितने लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी बर्बादी बदहाली है क्यों। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। कोई कहता है नेता चोर है इसलिए हम गरीब हैं, कोई कह रहा है सरकार काम नहीं किया इसलिए गरीब हैं। हम आपको दिखाएंगे आपका ये बदहाली क्यों है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए हम नहीं बोले, अभी 2 मिनट में दिखेगा आपको बर्बादी का कारण। अभी आपने कहा, हमने नहीं कहा। जो लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष, अमीर गरीब, बूढ़ा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चा पढ़ेगा उससे उसका जीवन सुधरेगा। तो आप जितना समझदार लोग आए हैं, जरा एक बार सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दशा देखिए, नजर घुमा के देखिए। चुप क्या कितना जोर से अभी बोले थे, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। हम नहीं बोले, आप खुद बोले। लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, दूसरे का छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग किसको वोट दें। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हम आपको लिख कर देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, हम जो अभी 2 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर जोर से बोलना है हाँ या ना। आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर सबको बोलना है सोच के, किया है नेता लोग काम कि नहीं किया है। अरे नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है। इतना लोग बैठे, बोलिए जोर से, नहीं किया है। अब पीछे हटने का बात नहीं है। आपने कहा, शांति से सुनिए, हम पहले बोले आधा घंटा आपस में बात नहीं करना है। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का कामे नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भैया कथा सुनने नहीं आए हैं, बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। गांव गांव में लोगों ने कहा कि भैया कुछ हो चाहे नहीं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है।
अरे इतना आदमी है, बोलिए बना है कि ना बना है? अब सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो पैदल चल देंगे। जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। भाई मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश कुमार हम लोग को बिजली लाकर दिए हैं। तो लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को कहा कि ये आदमी है जिसने हम लोग को, गरीब को, पिछड़ा को आवाज दिया। सामाजिक न्याय का बात लालू जी ने किया। तो आपने जो लालू जी को वोट दिया, लालू जी ने आपके बच्चे को पढ़ाया नहीं, रोजगार नहीं दिया, लेकिन सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोगों को आवाज दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए, दिया कि नहीं दिया? दिया ना। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो यहाँ पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को कहेंगे भैया कुछ हो जाए अपना जाते वाले को देंगे। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात हो चाहे मत हो, आपके जाति की चर्चा और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जोर से बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? मधेपुरा के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है भाई। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, देश भर का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात में गांवे गांव फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके, हमारे बच्चे, पूरा बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी रोज मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो कहे अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए तो 2 बरस से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं। यही आपको आईना दिखाने आए हैं। मेरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आप नेता को गाली दे रहे हैं, हम आपको गिना दिए कि आपने जिसको भी वोट दिया, मोदी को दिया, नीतीश को दिया कि लालू जी को दिया, जिस काम के लिए आपने वोट दिया वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिला है। सामाजिक न्याय हुआ है, गरीब वंचित को आवाज मिला है। नीतीश के राज में बिजली आया है, मोदी के राज में सिलेंडर बटा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर इसी तरह अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो वोट नीतीश को दीजिए कि लालू को दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए। वोट नहीं मांगते, लेकिन आपको ये, आप वोट तब न दीजिएगा जब आपको अपने बच्चों का चिंता हो। बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। अभी आपको तीसरा सवाल पूछेंगे, आपको अपनी दुर्दशा का दिखेगा, कैसे आपका दुर्दशा है, जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए जिसको इसको अपने बच्चों का चिंता है। जरा बताइए हाथ उठाकर, जोर से बोलिए, है कि नहीं? बच्चों की चिंता है? पूरा मधेपुरा का यहाँ गांव बैठ के एक साथ झूठ बोल रहा है। आपने कहा, हाथ उठाकर सबके सामने आपने कहा है कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी 18 महीना से पैदल चल रहे हैं,
5000 गांव में पैदल चल के गए हैं, आज आपके यहाँ आए हैं। आपके इस इलाके में अगर रास्ता में 100 गो बच्चा मिला है, आपके इलाके के आपके अगर 100 बच्चे रास्ते में मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा बैठा है घूम रहा है, देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं, अभी तक किसी का बच्चा पढ़ता हुआ स्कूल में नहीं मिला। या तो बच्चा आपका रोड पर घूम रहा है, स्कूल गया नहीं, या गया तो खिचड़ी खा के घरे चला आया। ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये नेताजी के बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं। और आप कहते हैं कि क्या करे भैया, इतना गरीब हैं, कहां से पहनाएं, कहां से खिलाएं। आप अपना दुर्दशा देखिए। जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग यहाँ हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उसी नेता को जाति धर्म 500 रुपया और मुर्गा भात के नाम पर जाकर वोट दबाओगे। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो, अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हो, तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर ये समझना है तो आप नेता लोग को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात बताते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का उदाहरण दे रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, बच्चा 9वां नहीं पास है फिर भी उसको बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो भारत पाकिस्तान में अधूरा है, आपको पुलवामा दिख रहा है, भारत पाकिस्तान, अयोध्या में मंदिर। लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा ये चिंता है। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है मोदी से देश का होगा विकास। मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, ये आपको दिख रहा है। अपना बच्चा का सीना खाए बगैर सिकुड़ाया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप आए हैं इस गर्मी में हमको देखने सुनने। किसी ने आपको बताया है कि आदमी है 2 बरस से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है। अपना दुर्दशा देखिए। अरे आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, हम 2 बरस से घर छोड़े हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर परिवार दोस्त नाता रिश्तेदारी से जवान लड़का छोड़कर आपको घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने नहीं गया। हम तो साल भर 2 साल से घर छोड़े, बीमार पड़ेंगे तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपका बच्चा जो जा गया है मजदूरी करने, उस साल में एक बार छठ में, ईद में कभी घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा